तो गाइस जैसा कि आप जानते ही होगी पिछले 2-3 दिनों से मैं वीडियो जो है वो नहीं डाल रहा था, जिसका रीज़न ये है कि मैं अपने रूम के अंदर थोड़ा डेकोरेशन जो था वो करा रहा था, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। इसीलिए इस गर्मी से बचने के लिए मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन कराया है। इसीलिए मुझे 1-2 दिन वीडियो बनाने का टाइम नहीं लगा, लेकिन आप लोगों को अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल से हमारी रेगुलर वीडियो जो है वो आएगी। तो चलो फिर अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो मिंग और जो जियाओ नैन होती है वे दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। वे शौक होते हुए सामने की तरफ देखते हुए बोलती है कि लगता है कि उन लोगों का प्लान जो है वो सक्सेस हो चुका है, क्योंकि जो इविल कोड था वो दोबारा से बाहर आ चुका है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि जो इविल कोड होता है वो ज़मीन को फाड़ कर बाहर आ जाता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो इविल गॉड जो होता है वो अपने दोनों हाथों को एक साथ में मिला देता है, जो देखने के बाद मिंग और जियाओनैन बोलती है कि हम दोनों बहुत ज़्यादा लेट हो गए, क्योंकि यहाँ पर जो ये इविल गॉड था इसे दोबारा से ज़िंदा करने का रिचुअल स्टार्ट हो चुका है। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कर्स बीस्ट होते हैं वो भागते हुए वहाँ पर आने लगते हैं, और वे सीधे वहाँ पर जो वो पिलर होता है उसके अंदर भागते हुए जाने लगते हैं। जो देखकर मिंग को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो पूछती है कि आखिर ये कर्स बीस्ट जो है वो खुद को यहाँ पर इस पिलर को स्वेलो क्यों करा रही है। जो सुनने के बाद जियाओ नैन बताती है कि यही सच्चाई है इस इटर्नल नाइट रियलम की। जब मैं यहाँ पर आ रही थी तो उस टाइम पर मुझे एक रोड के बीच में छोटी सी जगह जो थी वो मिली थी, जहाँ से कि मुझे जो जियाओ यू थी उसी की फैमिलियर फीलिंग आ रही थी। जिसके बाद मैंने उस जगह के अंदर एंटर किया और वहाँ पर कोई भी पर्सन जिंदा नहीं था। वहाँ पर बस मरे हुए लोगों के कंकाल जो थे वो पड़े हुए थे, जिनके अंदर से उनकी लाइफ फोर्स जो थी उसे निकाल लिया गया था। जिसके बाद जब मैं अंडरग्राउंड के अंदर गई तो वहाँ पर मुझे जो प्रीस्ट थे उसके फैमिली काफ़ी ओरा जो था वो महसूस हुआ। और जब मैंने उसके एक रोज जाकर देखा तो मुझे पता लगा कि जो वो ओल्ड बास्टर्ड था वो अपनी स्पेल की मदद से वहाँ पर एक ब्लैक ककून जो था वो बना रहा था, जिसके अंदर की वो जो लाइफ फोर्स थी उसको डाल रहा था। इसीलिए मैंने उसी निडल का इस्तेमाल किया जो कि ग्रैंड मास्टर ने यहाँ पर तुम्हें ठीक करने के लिए यूज किया था, क्योंकि उसके अंदर जो तुम्हारा ब्लड था वो लगा हुआ था। और उसका इस्तेमाल करने के बाद ही मुझे यहाँ पर जो ये रियलम है इसके नेचर के बारे में थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग गया। जो ये इविल कोड है इसी की कर्स पावर से जो पूरा ये इटर्नल नाइट रियलम है ये बना हुआ है, और यहाँ पर रहने वाले क्रिएचर जो होते हैं वो हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर काफ़ी फास्ट पहुँच जाते हैं। और जब यहाँ के क्रिएचर ग्रो होने के बाद ह्यूमन एंड ह्यूमन रियलम पर पहुँचते हैं तो उस टाइम पर उनके ऊपर जो कर्स होता है वो और भी ज़्यादा फैलने लगता है, जिसका वे धीरे धीरे अपनी कॉन्सियसनेस को खोकर यहाँ पर कर्स बीस्ट बन जाते हैं। और इस चीज़ को अच्छे से करने के लिए जो इविल गॉड होता है उसके कुछ लोग यहाँ पर साथ भी दे रहे हैं, जैसे कि तुम हाई प्रीस्ट को देख सकती हो। जो हाई प्रीस्ट था उसने इविल गॉड की बिल जो थी उसे संभाले हुए था, ताकि वो दोबारा से इविल गॉड को यहाँ पर जिंदा कर सके। इसीलिए तुम ऐसा कह सकती हो कि जो ये इटर्नल नाइट रियलम है इसके अंडरग्राउंड में केवल एक ही यहाँ पर जो कोर पैलेस है वो मौजूद नहीं है, बल्कि इसी तरह के काफ़ी सारे कोर पैलेस यहाँ पर मौजूद है, जिन्हें की अलग अलग फैक्शन जो है वो संभाल रही है। और ये सारे के सारे कोर जो है वो यहाँ पर फॉर्मेशन की मदद से जुड़े हुए हैं, और यही फॉर्मेशन जो है वो एक जगह पर इकट्ठा होने के बाद यहाँ पर गैदर होकर जो इविल कोड है उसे दोबारा से पुनर्जीवित कर रही है, और यही इनका फाइनल प्लान था। और अब जियाओ नैन की इस बात को सुनने के बाद मिंग जो होती है वो जियाओ नैन से पूछती है कि जियाओ नैन अब हमें क्या करना होगा। जो सुनते के साथ ही जियाओ नैन जो होती है वो थोड़ी एनर्जी को रिकवर करते हुए उससे बोलती है कि अभी जो ये रिचुअल है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसीलिए ये पूरी तरह से गॉड नहीं बना, तो हम इस सिचुएशन का एडवांटेज जो है वो उठाकर इसे यहीं पर ही रोक सकते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब वो अपने पास से वेपन जो होता है उसे निकाल लेती है, और उसे वेपन को निकालने के बाद बोलती है कि अब मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर हो चुकी है, इसीलिए मैं इस कैनन मशीन का फुल पोटेंशियल के साथ में इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो देखते हैं कि ये कर्स बीस्ट अब कैसे बचता है। और इतना बोलकर अब जियाओ नैन जो होती है वो अटैक के लिए तैयार हो जाती है, और वो अटैक को तैयार करते हुए बोलती है कि मैं इस कर्स बीस्ट को पूरी तरह से जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दूंगी। और इतना बोलकर वो अटैक को करने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसकी बॉडी के अंदर कुछ अजीब सा होता है, जिस कारण जियाओ नैन को एकदम से बहुत ही ज़्यादा पेन जो होता है वो होने लगता है, और वो अटैक को भी नहीं कर पाती। जो देखने के बाद मिंग जो होती है वो उसे पूछती है कि जियाओ नैन क्या हुआ तुम्हें, एकदम से तुम ऐसे क्यों चिल्लाने लगी। जो सुनकर जियाओ नैन मिंग को बताती है कि उस अंकल ने यहाँ पर मेरा फिजिक्स जो है उसे चेंज कर दिया है, इसीलिए ग्रैंड मास्टर की स्पिरिचुअल एनर्जी को जैसे ही मैंने एब्जॉर्ब किया तो मैं एकदम से यहाँ पर अपनी लिमिट्स जो है उन्हें सरपास कर चुकी हूँ, और मैं हेवन एंड ह्यूमन रियलम से ब्रेक थ्रू करने वाली हूँ। तो इसीलिए सही यही रहेगा कि तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। जो सुनकर मिंग जो होती है वो उसे मना करते हुए उसे बोलती है कि नहीं, मैं अकेली नहीं भागने वाली, हम लोग जो है वो साथ में ही यहाँ से भागेंगे। जो सुनने के बाद जियाओ नैन उसे धक्का देते हुए वहाँ से बोलती है कि मैंने कहा कि यहाँ से भाग जाओ, इसीलिए ट्रबल क्रिएट मत करो। क्या तुम भूल चुकी हो कि तुम्हें क्या करना था। ग्रैंड मास्टर ने तुम्हें यहाँ पर जो टास्क दिया है तुम्हें वो टास्क कंप्लीट करना है, ताकि तुम दोबारा से अपने पेरेंट्स जो है उनसे मिल पाओ। जो सुनने के बाद मिंग भी एक पल के लिए शॉक हो जाती है।
और जो जियाओ नैन होती है वो मिंग को बताती है कि देखो ये रिचुअल जो है वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला है, इसमें अभी काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। तो इसीलिए तुम इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर जो मैंने तुम्हें मैप दिया है उस पर जाओ, जहाँ पर कि मैंने तेरा लोकेशन जो है उन्हें मार्क किया है। तुम्हें उन लोकेशनों पर जाकर जो फॉर्मेशन है उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। अगर तुम ऐसा कर देती हो तो यहाँ पर जो ये फॉर्मेशन है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसके बाद इविल कोड जो है वो दोबारा से पुनर्जीवित जो है वो नहीं हो पाएगा। और हो सकता है कि इस चीज़ के कारण ये काफ़ी बुरी तरह से यहाँ पर इंजर्ड भी हो जाए, जिसके बाद में हम लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी भी होगी इसे ख़त्म करने की। और इतना बोलते के साथ ही जियाओ नैन जो होती है वो अपने पास से एक गन को निकाल लेती है और उस गन को अपने पॉइंट करते हुए बोलती है कि इसीलिए टाइम आ चुका है अब यहाँ पर गुड बाय बोलने का, ये कोई रियल गुड बाय नहीं होने वाला। तो इसीलिए तुम सैड मत हो, बस मुझे यहाँ पर थोड़ा काम जो है उसे कंप्लीट करना है। और जियाओ नैन के इतना बोलते के साथ ही जो उसकी स्वॉर्ड होती है वो बाहर आकर जियाओ नैन को डांटते हुए उसे बोलती है कि बेवकूफ़ कहीं की, क्या तुम पागल हो चुकी हो? अगर तुम ऐसे टाइम पर यहाँ पर मारी गई तो जो तुम्हारी सोल है वो कोलैप्स हो जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से जो मिंग होती है वो भी अपनी स्वॉर्ड को जियाओ नैन की जो बंदूक होती है उसके आगे रखने के बाद उसे बोलती है कि हम लोग साथ में यहाँ पर आए थे तो हम लोग साथ में ही यहाँ से जाएंगे। तुम इस जगह पर बैठकर आराम से अपना ब्रेक थ्रू जो है उसके ऊपर ध्यान दो, बाकी सारी चीज़ों को मेरे ऊपर छोड़ दो। और इतना बोलकर वो अपनी छोटी छोटी कैटें जो होती है वो मिंग के पास जियाओ नैन के पास में बिठाने के बाद उनसे बोलती है कि इसे प्रोटेक्ट करो। और इतना बोलकर अब जो मिंग होती है वो सामने आकर खड़ी हो जाती है और सामने खड़ी होने के बाद बोलती है कि चलो अब देखते हैं कि आखिर मेरे रहते हुए कौन तुम्हें ब्रेक थ्रू से रोक पाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जियाओ नैन जो होती है वो उसे बोलती है कि मिंग मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी हूँ, मानना पड़ेगा कि जो तुम्हारा गुस्सा है वो मास्टर चैन किंग के जैसा ही है। तो चलो फिर ठीक है, मैं भी यहाँ पर अपना 100% दूंगी ताकि मैं जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू जो है वो कर सकूँ, जिसके बाद हम दोनों जो है वो साथ में मिलकर इस ईविल क्रिएचर को यहाँ पर ख़त्म करेंगे। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर होते हैं वो भी उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो मिंग होती है वो उन कर्स बीस्ट का सामना करना शुरू कर देती है और हम देखते हैं कि वो एक एक कर वहाँ पर जितने भी कर्स बीस्ट मौजूद होते हैं उन सभी को मार रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक कर्स बीस्ट जो होता है वो सीधे जियाओ नैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान मिंग का पड़ जाता है और वो उसकी गर्दन को एकदम से काट देती है। और उसकी गर्दन को काटने के बाद उसे बोलती है कि तुम्हारी अपोनेंट मैं हूँ तो इसीलिए मेरे साथ में फाइट करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो इविल गॉड होता है वो भी अपनी आंखों को खोल लेता है और अपनी आंखों को खोलते के साथ ही वो सीधे उन दोनों के ऊपर अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को कर देता है। और अब उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखने के बाद जो मिंग होती है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि ये सही नहीं हुआ, जो इविल गॉड है उसे हमारे बारे में पता लग चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो अटैक जो होता है वो सीधे आकर वहाँ पर टकराता है, जिस कारण हमें वहाँ पर एक काफ़ी तगड़ा धमाका जो होता है वो भी देखने के लिए मिलता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।